हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बजट पेश हो चुका है। बजट पेश होने के बाद जो घोषणाएं की गई उस पर हम बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन उन बजट प्रस्तुत किया गया उसमें कर्मचारियों के लिए, उन कर्मचारियों की हम बात करने वाले हैं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, एडहॉक के कर्मचारी हैं। इनके लिए क्या कुछ है उसी पर बात करने वाले, वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हर बार बजट पेश होता है और हर बार ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, अब यानी कहने का मतलब उनका है कि प्राइवेट सेक्टर में ही अब जॉब देने की पूरी बारी है। जैसे आप जानते हैं कि देखिए बजट में परमानेंट जॉब के लिए कोई बातें ज़्यादा की नहीं गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो सरकार शायद उस पर जो है ज़्यादा बोलना नहीं चाहती थी। तो प्राइवेट जो जॉब है उन्होंने ये कहा कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और प्राइवेट जॉब जो है ज़्यादा जनरेट करेंगे। उसके लिए उन्होंने अलग बजट प्रावधान भी किया है कि स्किल ट्रेनिंग और भी बहुत ढेर सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अब स्किल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट जानते हैं, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करने के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो कौशल विकास योजनाएँ चलती हैं, तो दोस्तों कौशल विकास योजनाओं की क्या हकीकत है आपको पता ही है, किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है भी आपको पता है। हाँ ये ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों के पास हुनर हो, लोग उस हुनर से पैसे कमाएं, लेकिन क्या वो इतने हुनरमंद हैं या उस तरीके से हुनरमंद उनको बनाया जा पा रहा है कि वे उसके आधार पर जॉब पा जाएं? शायद इसका जवाब आपको ही देना है। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि सरकार ने बजट में इस बार जो है घोषणा की है कि अब जो है प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा रोज़गार जनरेट होंगे। तो जब ज़्यादा रोज़गार जनरेट होंगे, चूँकि आपको पता है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सरकार उनको भी गिनती है रोज़गार देने के लिए। वो भले ही कुछ दिनों के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, 9 महीने, 12 महीने, जब भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार ये गिनती है सॉरी कि इतने दिनों के लिए इतने लोगों को हमने जॉब दे दी। अब सरकार अगर गिनती है कि हमने इतने लोगों को जॉब दे दी तो उसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी हैं। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि चूँकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए ना तो कोई आज तक नीति बनी और ना ही इनके मानदेय, इनके भत्ते, इनके इंक्रीमेंट, इनके बीमा ना और मेडिकल क्लेम, इंक्रीमेंट, इस पर कोई बात नहीं होती। हाँ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने कर्मचारियों को रेगुलर इंक्रीमेंट देती हैं और मेडिकल क्लेम भी देती हैं, ऐसा नहीं है, हमें नहीं कहेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो भत्ते हैं, जो इंक्रीमेंट है, वो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो किसी कंपनी से हैं और डायरेक्ट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, जैसे हम अगर UPSRLM की बात करें तो UPSRLM में आप जानते ही हैं कि क्या कंडीशन थी। इतने दिनों तक 2-2, 3-3 बार लोगों ने धरना दिया, लेकिन उस धरने का कोई मतलब निकला नहीं, उल्टे सैलरी भी कट गई और इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ और ना तो उनको मेडिक्लेम मिला। अभी समझिए कि कम से कम 20 लोग ख़त्म हो चुके हैं UPSRLM में। अगर हम बात करें कि रोडवेज कंडक्टर की जो नियुक्ति हो रही है, सरकार उनको गिनवाती है कि हमने इतने रोडवेज में इतने लोगों को रोज़गार दे दिया। अभी भर्ती हो रही है, लखनऊ में हो रही है और भी कई जगहों पर हो रही है, यूपी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंडक्टर्स की भर्ती हो रही है। यानी कंडक्टर को कितने मानदेय मिलता है? 10,000, 12,000, 15,000। अब आप समझिए 10,000 उसमें किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, जितना किलोमीटर फिलहाल वो रन कर लें उसी हिसाब से मिलता है। मान लीजिए 15,000 एक मोटा मोटा मान के चलते हैं। अब उस 15,000 रुपये में वो कर्मचारी क्या करेगा? इतनी महंगाई है कि अब आप समझिए कि अगर वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहे कहीं तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 15,000 में इस महंगाई के दौर में अपने घर के और अपने पर्सनल खर्च में निकल जाएंगे। अब और सुनिए, कोई आधिकारिक उसकी वो नहीं है कि कितने दिन तक वो काम करेगा, उसको किसी भी समय निकाला जा सकता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में है। मेडिकल कॉलेज में आप समझिए कि मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर तक की नियुक्ति आउटसोर्सिंग हुई है। वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन और पता नहीं क्या क्या जो है, एक्सरे टेक्नीशियन, तो इन सभी लोगों की जो नियुक्ति है वो कैसी हुई है? वो एडहॉक पर हुई है, यानी आउटसोर्सिंग के थ्रू हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि आउटसोर्सिंग की जो कंपनी होती है वो इनकी सैलरी रोक के रख दी है, सैलरी नहीं देगी 2-2, 3-3 महीने। तो चलिए बजट पर आते हैं, घूम फिर कर ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इसको। बजट में कुल मिला के सरकार का जो बजट है वो सरकारी नौकरियों के लिए कम, प्राइवेट नौकरियों के लिए ज़्यादा है। तो आप तैयार हो जाइए प्राइवेट नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि बजट के अनुसार सरकार पूरी तरीके से आपको तैयार करने वाली है
कि अब कंपनियां ज़्यादा हैं, कंपनियां आएँ और उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हाँ, ये ज़रूर है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, तो हम भी कह रहे हैं कि जनरेट होनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? जिस तरीके से गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनका अधिकार है, उनका नियम कानून है, सब कुछ है, तो उसी प्रकार से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए क्या ऐसी कोई घोषणा नहीं होनी चाहिए कि इनको जो है, चलो अभी कहा गया है उसमें कुछ कि नौकरी में पहले महीने भत्ता भी देंगे, EPF में पहले महीने सरकार 3,000 जमा करेगी, 15,000 रुपये से आगे जो है, तो कई चीज़ें कही गई हैं। तो अच्छी बात है कि चलो सरकार अब तो नियोक्ता जो है ज़्यादा पैसे जमा कर पाएंगे, लेकिन उसमें समस्या ये आएगी कि जॉब तो मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, लेकिन हाँ, फिर एक बात होती है, कंपनियाँ कहती हैं, आरोप लगाती हैं कि चूँकि ये लोग काम नहीं करते इसलिए हमने इनको निकाल दिया। अब आप समझिए कि क्या एक सरकारी कर्मचारी जब काम नहीं करता तो उसको डायरेक्ट निकाल दिया जाता है, नोटिस दी जाती है, उससे चर्चा होती है, उसको मौका मिलता है कहने का। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ नहीं, सीधे सीधे अगर आप लगता है। और एक समस्या आती है, गवर्नमेंट कर्मचारियों में और इन प्राइवेट कर्मचारियों में हमेशा कंट्राडिक्शन होता रहता है। अब कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है कि दोनों में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वह कर्मचारी ये समझते हैं कि हम तो सरकारी हैं, प्राइवेट वालों को तो इस तरीके समझते हैं कि शायद उनसे ज़्यादा मान सम्मान उनका जो चपरासी है उसको दिया जाता है, उनका जो परमानेंट चपरासी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों लोगों में तालमेल बैठ ही नहीं पाता, जब तालमेल नहीं बैठेगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फिर आगे काम बढ़ेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो साथ बजट में भी यही पूरा कोशिश की गई है कि किस तरीके से प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ही नौकरियां दी जाएं। हम इतना केवल कहते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, लेकिन ठीक है, लेकिन उनके लिए एक नियम कानून हो, उनके वेतन भत्ते फिक्स हों और साथ ही साथ क्लेम, इंक्रीमेंट, बीमा, इंश्योरेंस जो भी चीज़ें हैं ये सब होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कुछ भी हो जाता है तो इनके बच्चे रोड पर आ जाते हैं, कोई होता नहीं इनको देखने के लिए कि कौन देखेगा। क्योंकि देखिए UPSRL में बहुत ढेर सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कि असामयिक उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके घर वाले इस कंडीशन में, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे इस कंडीशन पहुंच चुके हैं कि अब उनके पास कोई चारा नहीं कि वो कहाँ कमाने जाएँ। 1 रुपये का चूँकि सेविंग नहीं थी, मान लीजिए चलिए कुछ सेविंग करके रखे रहे वो तो उनके मैटर है, लेकिन कोई क्लेम नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं सरकारी तरफ से, कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे अचानक से लोग रोड पर आ जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए आपको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं जो है, तो आपको ये बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि हमारा भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, काम के घंटे फिक्स होने चाहिए। अब बात समझिए, प्राइवेट नियोक्ता काम से मतलब है, चाहे 24 घंटे करें चाहे 48 घंटे करें, लेकिन काम खत्म होने से मतलब है। तो भाई काम खत्म होने से मतलब है तो उतना उनको पारिश्रमिक भी तो मिलना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि वो सुबह 9 बजे से लग गए तो रात को 11 बजे तक करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो काम खत्म करवाना ही करवाना है। अगर काम खत्म नहीं करवाएंगे तो फिर उनके लिए दिक्कत है कि उनको पूरा चाहिए। और सैलरी तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या हाल है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को इस तरीके से बजट भाषणों में जब बजट पेश किया गया तो इन कर्मचारियों के लिए भी एक अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, अलग से नियम कानून होना चाहिए ताकि इनका शोषण ना हो सके। सरकार ने बीच में एक कानून पास किया था जिसमें काम के घंटे बढ़ा दिए और पूरे अधिकार कंपनियों को दे दिए गए कि आप जिस तरीके से काम चाहें उस तरीके से काम करा सकते हैं। चाइना में यही है। चाइना में तो यही है कि जो वहाँ का लेबर वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता। पूरे अधिकार कंपनियों के पास होते हैं कि कंपनियाँ किस तरीके से काम करा सकती है। तो जब कंपनियों के पास पूरे अधिकार रहेंगे तो फिर सीधी सीधी बात है कि इन जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, लेबर कर्मचारी हैं, इनके लिए कोई अधिकार नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।